ओके। शिल्पन सर। टाइम निकाल कर आए हैं। हम सब लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। ईश्वर आप सब लोगों को खूब सफलता दे। मेरी आवाज अच्छे से आप तक पहुंच रही है? जी सर। जी सर। चलो, पहुंच रही तो है। अपने चलते हैं। आज ये जो मुद्दा लेने का रीजन था कि सबसे ज्यादा जो तकलीफ लोगों को आती है इन्विटेशन में आती है। इनविटेशन यानी सामने वाले व्यक्ति को बुलाना और उसके साथ में मीटिंग अरेंज करना। ये एक सबसे बड़ा इश्यू है। तो मीटिंग के लिए इनवाइट करने में क्या गलती होती है, उसके बाद अगर प्लान हो जाए तो प्लान में हम क्या गलतियां करते हैं, और कौन कौन से सवाल कस्टमर हमको पूछ सकता है, उसके क्या जवाब हो सकते हैं, उसके ये 1 घंटे का पूरा एक सेशन है। तो आप लोग इसको अच्छे से Recording in progress. सुनेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। और मुझे पूरा अगर ही इसको अगर आप तो इसका मुझे फायदा हुआ है, आपको भी फायदा होगा, है ना। तो लेते हैं अपना पहला पॉइंट इनविटेशन के अंदर। तो इनविटेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो जब भी आप इनविटेशन करते हैं, तो जैसे लास्ट टाइम की मीटिंगों के अंदर हमने देखा था कि अपने को एक लिस्ट बनाना चाहिए, है ना। तो जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं तो एरिया वाइज इनवाइट करें। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास पहला मीटिंग अगर रानीप एरिया के अंदर है या नारायणपुर एरिया में है या सेटेलाइट एरिया में है, तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोग रानी के एरिया के ही हों। ऐसा अगर आप कर देंगे तो बेटर रहेगा। अदरवाइज उसके आसपास के एरिया के रहेंगे तो बेटर रहेगा। यानी रानीप के आसपास के एरिया जो जो आ जाएंगे तो कैसा आएगा, जूनावाड़ा जाएगा, वाड़ा जाएगा, कालीगांव आएगा, साबरमती भी आ जाएगा, फिर गोता भी आ जाएगा, है ना, नारायणपुर आ जाएगा। ये आसपास के एरिया आ गए। यानी कि एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में जाना है तो आपको 5-10 मिनट 15 मिनट लगे, दैट इज फाइन। फिर ऐसा नहीं हो कि आपका 12 बजे का एक मीटिंग है वो नारायणपुरा है, और 2 बजे का एक मीटिंग है वो वटवा में है, और 3 बजे का एक मीटिंग गोता के अंदर है। तो यहाँ आप परेशान ज्यादा होंगे, तकलीफ में ज्यादा आएंगे। इसलिए एरिया वाइज आप जब भी इनवाइट करने के लिए बैठे, तो जब भी आपका पहला कॉल अगर क्लिक होता है, बंदा आपको बुलाता है, तो आप बाकी के कॉल भी उस एरिया के आसपास करें। इसका मतलब है कि जब भी आप अपनी लिस्ट बनाएंगे, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि लिस्ट भी एरिया वाइज होनी चाहिए। तो अगर आपको नारायणपुरा में क्लिक हुआ है तो आपकी लिस्ट में 10-15 लोग नारायणपुरा के हैं या अंकुर के हैं या उसके आसपास के एरिया के हैं, तो आप उनको कॉल कर पाएंगे, राइट। अब दूसरी बात है कि जब भी आप अपना कॉल करते हैं, जब आप उसको इनवाइट करते हैं तो कॉन्फिडेंस से इनवाइट करें, क्योंकि आप कोई गलत चीज तो दे नहीं रहे। जैसे इस समय ज्यादातर लोग बाग अगर मशीन की बात कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग हैं उन्होंने बोला है कि सर हम लोग तो माइलेज बूस्टर और ऑयल में, क्योंकि हमारे को उसमें एक्सपर्टाइज आ गई है तो हम उसमें ही काम करेंगे। तो जब उसमें बात करते हैं, तो जैसा कि लास्ट मीटिंग में था कि अगर आपने प्रोडक्ट यूज किया हुआ है तो आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। अब अगर आपने यूज किया होगा, कॉन्फिडेंस आया होगा, तो आप जब सामने वाले को इनवाइट करेंगे या बताने के लिए आप बात करेंगे, तो आपको आपके मन में ये नहीं होगा कि आप किसी गलत चीज के लिए उसको बुला रहे हैं। आपको पता है कि माइलेज बूस्टर से आपकी गाड़ी में 30% एवरेज बढ़ा है, उसका माइलेज पिकअप बढ़ा है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होना चाहिए, है ना। तो इनविटेशन के समय पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल मैटर करता है। उसके बाद फोन पे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं कि पूरे के पूरा प्लान फोन पर ही बता देते हैं कि इसका इतना प्राइस है, इससे इतना एवरेज बढ़ गया, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप एक बार देख लो। आपने सारी बात अगर उसको फोन पे ही बता दी तो वो आपको मिलके क्या करेगा, राइट। तो यहाँ पर हमने 3 तरीके बताए कि 3 प्रकार से आप इनवाइट कर सकते हैं। एक है हक से। 90% अगर आप देखेंगे, आप जिसको भी कॉल करते हैं वो या तो आपका दोस्त होता है, रिश्तेदार होता है, आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, आपका डॉक्टर, कोई भी जिसके ऊपर आपका हक है, जिसके साथ में आपका रिश्ता एकदम बॉन्डिंग इतना जबरदस्त है कि आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो जब हक से किसी को बुलाते हैं तो उसको आपको सब बोलने की जरूरत ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपका दोस्त हूँ, आप मुझे बुला रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आशीष कहाँ हूँ, मैंने बोला घर पे हूँ।
आपने बोला कितनी बजे तक, मैं बोला 2 बजे तक। आपने मेरे को बोला कि आशीष मैं अगर 12 बजे आपसे मिलूं आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? मैं बोला यार इसमें क्या तकलीफ है, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है 12 बजे मैं आपके पास में आ रहा हूँ मेरे एक फ्रेंड को लेकर, और हम लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। तो मैं ऐसा पूछ सकता हूँ कि भाई कोई अर्जेंट काम, भाई अर्जेंट वो सब मैं आपको आके बताऊंगा। तो ये हक था, तो इसलिए ऐसी बात हुई। तो जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं, तो अगर वो आपका बहन है, भाई है, कोई भी दोस्त भी हो सकता है, आपका डॉक्टर भी हो सकता है, जिसके आपका क्लाइंट हो सकता है, जिसके साथ आपके रिश्ते बहुत ऐसे बॉन्डिंग मजबूत है, आप उनसे किसी भी प्रकार की बात कर सकते हैं, आप उनको कभी भी बुला सकते हैं, आप उनके घर जाके कभी भी खाना खा सकते हैं, उनकी गैर हाजिरी में भी आप उनके घर पे जा सकते हैं। तो आपके जिनके साथ भी बॉन्डिंग है हक से, उनको तो डायरेक्ट यही बोलना है कि भाई मैं आ रहा हूँ, आपको 1 घंटा मेरे लिए निकालना है, और मैं जो भी बात कर रहा हूँ उसको आपको सुनना है, यह हक से। दूसरा है आपकी सलाह लेनी है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये सलाह किसकी लेनी है, वो ऑलरेडी आपको हर बात पे सलाह देता है, हर बात पे कोई ना कोई बात करता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को सलाह देनी अच्छी लगती है, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं कि भाई साहब मैंने एक बिजनेस देखा है, प्रोडक्ट तो मैंने यूज किया है, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं इसका बिजनेस करूं या नहीं करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है मैं इसमें आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, क्या मेरा इसमें फ्यूचर है या नहीं। तो मैं आपको एक ऐसी जगह पे देखता हूँ जहां पर मुझे लगता है कि आपकी सलाह हमेशा वर्थफुल होती है। तो आप क्या मेरे लिए आधा घंटा निकालेंगे? मैं किसी को अपने साथ लेकर आना चाहता हूँ, वो आपको ये बिजनेस बताएंगे, आप मुझे बताना, अगर आपको अच्छा लगे आप बिल्कुल सही सही बोलना, अगर खराब लगे तो मुझे खराब बोलना, अच्छा लगे तो अच्छा लगे बोलना, लेकिन आप मुझे बोलना क्या मुझे ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं, तो अब मुझे आपकी सलाह चाहिए। अब यहाँ पर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो, आपको बिजनेस के प्लस पॉइंट पता है, लेकिन आप सामने वाले को जानबूझकर ये बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि आप जब उसको अपने लिए सलाह लेने की बात करेंगे, तो वो उस बिजनेस को आपके लिए देखेगा, आपके लिए अच्छे से सुनेगा, और अच्छे से सुनेगा तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये बात तो आएगी कि यार बिजनेस अच्छा है, तो इस बिजनेस को करने जैसा तो है। तो जब एक बार जब प्लान हो जाएगा, तो उसके बाद में आपके सीनियर उनको क्या बोलना है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इस तरीके से आप एक मीटिंग सेट कर सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग आपकी लाइफ के अंदर ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर कुछ एबिलिटी होती है, उनके अंदर कुछ पावर्स होते हैं जो आपने देखे होते हैं, आपने समझे होते हैं, और वो व्यक्ति आपको भी मानता है। तो और आपको पता होता है कि वो किसी न किसी अपॉर्चुनिटी के लिए उसकी कोई नीड है, या फिर उसके घर में कोई फाइनेंशियल नीड है, ऐसा कुछ भी, आप उसको फोन करके ऐसा बोल सकते हैं कि भाई मैंने एक, कल मैं कहीं से गुजर रहा था तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक प्रोडक्ट बताया था, उस प्रोडक्ट को मैंने यूज किया, प्रोडक्ट बहुत दमदार है, जोरदार है, जबरदस्त है, बेस्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन जब हमारी बात हो रही थी, तो तुम जो बोल रहे थे मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस बिजनेस को देखो, तुम 100% इस बिजनेस को कर सकते हो। यहाँ पर जब आप बात कर रहे हो, यहाँ पर जब आप अपनी बात रख रहे हो, तो इस बात के अंदर आप जो भी बात रख रहे हो उसके अंदर आप उसके भले के बारे में बात कर रहे हो, आप उसकी एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो, आपने उसके लिए जो चीज देखी है वो चीज उसके लिए 1000 टाइम बेटर है, ऐसा आपने उसको जताना है। क्यों जताना है? क्योंकि आपको मालूम ही है कि आप अपने जिस पार्टनर को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं उसमें वो बात है, तभी आप उसको बता रहे हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली सीधे ही अगर कोई बात करते हो, तो कई बार वो व्यक्ति नहीं आता है। तो यहाँ पर इन तीनों बातों में जेनेक्स है, एक कंपनी है, आपको लोगों को जोड़ना है, 8,000 रुपए भरने हैं, 10,000 रुपए भरने हैं, आप ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, आप सीधा एक ही बात बोल रहे हैं, पहले में हक से कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपको 1 घंटा निकालना है और आपको मेरी बात को पूरे ढंग से सुनना है। दूसरे में आप बोल रहे हो कि मुझे आपकी सलाह की जरूरत है, मैं करूं या नहीं करूं। तीसरे में आप बोल रहे हो कि मैंने जो आपको देखा है, आपकी एबिलिटी को देखा है, और आप जो उस दिन मुझे पूछ रहे थे ना मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो बॉस मैंने एक ऐसा बिजनेस देखा है जिस बिजनेस के अंदर आप में वो एबिलिटी है। तो यहाँ पर दो तरीके की बात हो सकती है, एक, या तो उसने आपको बोला हो कि यार कुछ हो तो बताना,
और दूसरा, आप उसको जानते हो, वो आपका दोस्त है, तो आप उसको बोल रहे हो कि दोस्त, मैंने आज तक आपको जिस तरीके से मेहनत करते हुए देखा है, काम करते हुए देखा है, दिन रात एक करते हुए देखा है, और उसके बावजूद भी आप आज भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि एक बिजनेस जो मेरा 100% विश्वास से आप इस बिजनेस को बेटर तरीके से कर सकते हो। सिंपल बात हो गई। अब वो ऐसा बोल सकता है, क्या है मुझे बता दे फोन पे, तो आप एक ही चीज बोल सकते हो, दोस्त बिजनेस की बात कर रहा हूँ, है ना, आपके कैरियर की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। मैं शायद फोन पे आपको ढंग से नहीं बता पाऊं, लेकिन ये बिजनेस जो बहुत ढंग से कर रहा है ना, मैं चाह रहा हूँ कि एक बार 1 घंटा अपना आज दोपहर में 12 बजे या 2 बजे, जो आपको टाइम सुटेबल हो, वो निकालो। उस टाइम पे अपने लोग मिलते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो इनवाइट ऐसे कर सकते हैं, टाइम परफेक्ट लेना है, अपने मन से ही वहां नहीं पहुंच जाना है, उसे लेना है आपको टाइम, कि 2 बजे आऊं, 4 बजे आऊं। वो बोलता है 2 बजे आऊं, तो आपको बोलना है कि देखो, 2 बजे आपने जो मुझे टाइम दिया है, तो मैं ये टाइम उन व्यक्ति को देना चाह रहा हूँ जो एक्चुअली उनके पास टाइम की बहुत मारामारी होती है, तो वो हमारे लिए 2 बजे टाइम लेकर आएंगे। इसलिए आप अपने जो भी काम है, उस काम को पहले ही निपटा लें। आधा घंटा आपको उनको प्रॉपर तरीके से देना है, इसलिए कृपया करके आप 2 बजे बिल्कुल फ्री रहिएगा, जिससे कि हम उस बिजनेस के बारे में डिस्कस कर सकें। यहाँ तक ठीक है? तो यहाँ पर हमने कितनी बात देखी? अपने जब इनवाइट करते समय सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, एरिया वाइज करेंगे। दूसरा क्या है, कॉन्फिडेंस से बात रखेंगे। तीसरी बात क्या है कि हमको क्या नहीं बोलना है, उस बात को ध्यान रखना है, यानी कि फोन पे बिजनेस नहीं बताना है, फोन पे प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बताना है। उसके बाद वो व्यक्ति के साथ हमारा रिश्ता क्या है, उस तरीके से इनवाइट करेंगे। उसके बाद परफेक्ट टाइम लेना है, और अपने सीनियर की और अपनी मीटिंग की आपको इम्पोर्टेंस जरूर बतानी है। उसको ऐसा नहीं लगे तो नवरे आ गए, तो आप गए तो वो 2 घंटा बिठा रहे। आपको बोलना है कि सर, मैं जिनको लेकर आ रहा हूँ उनका एक एक वक्त कीमती है, इसलिए कृपया करके हम जब 2 बजे आए तो आप फ्री होकर बैठिएगा। राइट, नेक्स्ट, प्रोस्पेक्ट की प्रोफाइल। अब जब आप किसी एक्स व्यक्ति को मिलने के लिए जा रहे हैं, तो जो भी व्यक्ति आपके लिए प्लान दिखाने जा रहा है, आपको उस व्यक्ति को उसके बारे में बताना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब आपका सीनियर, यानी कि जो भी प्लान ले रहा है, उसको उस व्यक्ति के बारे में, उसकी प्रोफाइल के बारे में, उसकी वर्किंग स्टाइल के बारे में, उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में पता होगा, तो वो जब भी कोई बात रखेंगे तो उस बात को बहुत ढंग से रख पाएंगे, और उस बात के साथ आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो लिंक कर पाएगा। आप समझे मेरी बात को? जैसे आप उसको उसकी फैमिली के बारे में, उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं, वो क्या काम करता है, उसने उस काम में क्या सफलता मिली है, नहीं मिली है, उसने कितने काम छोड़ दिए, क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग जानता है, नहीं जानता है, उसका ग्रुप कैसा है, उसके घर में डिसीजन कौन लेता है, इसके घर में चलती है नहीं चलती है, इसको पैसों की कितनी जरूरत है ना? ऐसी कितनी सारी बातें हैं। अगर आप इन बातों के बारे में बताएंगे, तो आपका सीनियर जब भी प्लान बताएगा, तो वो इन बातों का ध्यान रखकर बता सकता है। यहाँ तक ठीक है? तो प्रोस्पेक्ट का प्रोफाइल जितना ज्यादा पता होगा, उतना ज्यादा क्लोजिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ तक ठीक है? चलते नेक्स्ट। इसके बाद आता है प्लान। अब जब आप किस उसके घर में या ऑफिस में एंटर हो चुके हैं, तो सबसे पहली बात आती है सिटिंग अरेंजमेंट। तो आप कहाँ बैठेंगे, आपका सीनियर कहाँ बैठेगा, तो हमेशा बैठक ऐसी होनी चाहिए कि जैसे इस समय मैं आपको बता रहा हूँ, तो दोनों आमने सामने फेस टू फेस बैठे हों, ऐसा होना चाहिए। आप जाकर सीधे डायरेक्टली नहीं बैठ जाएंगे, आप सबसे पहले अपने सीनियर को बिठाएंगे, फिर आप बैठेंगे। पानी आता है, चाय आती है, कॉफी आती है, नहीं आती है, अगर वो पूछते हैं तो आप अपने सीनियर से पूछेंगे। आप नहीं बोलेंगे तो मैं तो चाय ले आऊं, ऐसा आप नहीं करेंगे। आप अपने सीनियर को पूछेंगे कि सर, आप चाय पीना पसंद करेंगे क्या, इनकी वैसे चाय बहुत अच्छी आती है, तो आपको चाय पीनी चाहिए। ऐसे करके सामने वाले को इससे एक चीज पता चलेगी
कि आप जिसके साथ में भी आए हैं वो कोई वैल्यूएबल इंसान है ना। हो सकता है वो आदमी एज में छोटा हो सकता है वो आदमी क्वालिफिकेशन में छोटा हो सकता है वो आदमी पैसे में आपसे छोटा हो, लेकिन इस समय वो आपके प्रति प्लान दिखाने वाला है, इसलिए आपको उसको बड़ा बनाना है। ये आइडेंटिफिकेशन का एक पार्ट है। आप जब भी अपने सीनियर के बारे में बात करेंगे तो सामने वाला हो सकता है कि आपके सीनियर का सामने वाले व्यक्ति के सामने कुछ भी नहीं आए, ना पैसे से आए ना कुछ आए, लेकिन जब भी आप बात करें तब आप एक चीज जताए कि सामने वाला व्यक्ति और आपका सीनियर दोनों पैरेलल में है, यानी कि आपके सीनियर की बुद्धि तेज है, वो काम अच्छा करते हैं, वो टाइम के पंक्चुअल हैं, उन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा काम कर लिया है। जब आप ऐसी कोई बात बताएंगे तो सामने वाला व्यक्ति सुनने की स्थिति में आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान हो या इस दुनिया में कोई भी माल जब बेचा जाता है तो सामने वाला व्यक्ति जब तक सुनने की स्थिति में नहीं होता है तब तक कोई भी माल बिकता नहीं है। इसलिए सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन किसका? आपके सीनियर का। अब आता है प्लान। तो प्लान तो बताएगा आपका सीनियर। बताएं तो क्या याद रखना है? आपको इतना याद रखना है कि आप अपने सीनियर को प्लान दिखाने के लिए लेकर आए हैं, आपको प्लान नहीं दिखाना है। यानी आपका सीनियर जब प्लान दिखा रहा हो तो बीच में आपको बोल बोल नहीं करना है। हो सकता है कोई बात आपका सीनियर उस समय भूल गया हो तो आपको उस समय बीच में नहीं बोलना है कि सर आपने ये वाली बात तो भूली। आपके सीनियर को पता है कौन सी बात क्यों किसको कैसे करनी है, इसलिए आप इस बात को याद रखें कि आप प्लान दिखवाने के लिए आए हैं, प्लान दिखाने के लिए नहीं आए हैं। दूसरा, समय सही समय पे आपको बोलना है। जैसे आपके सीनियर ने सारी बात बोली और उसके बाद में उन्होंने बोला कि ये आशीष भाई है, आशीष भाई से पूछो इनको कितना माइलेज बूस्ट हुआ है, तो आपको उस समय शॉर्ट में बोलना है हाँ बिल्कुल, मैंने जब ये प्रोडक्ट लिया था तो मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन जब मैंने डाला तो 2 से 3 बार मुझे डालना पड़ा, लेकिन मेरी गाड़ी आज पहले 46 की एवरेज देती थी, अब 60 की एवरेज देती है। जो आपकी ओरिजिनलिटी, ये शॉर्ट में बोला। फिर ऐसा नहीं कि मैं ले दू, मैंने विश्वास न हो तो आ मारे घरे 10 वक्त आया, 50 वक्त में एमने धवડાવ્યું, मैं विश्वास ना કર્યું, એ मैं એમને મને માનસમાં આપ્યા, પછી मैं પ્રોડક્ટ લીધી, 3-4 વખત મેં નાખી નહીં, પછી નાખી, મને ખબર પડી નહીં, એક દિવસ ખબર પડી કે મારી ગાડીની એવરેજ વધી ગઈ છે, એ 46 ની જગ્યાએ 60 ની આપે છે। तो ये इतनी बड़ी लंबी स्टोरी नहीं सुनानी है, वहां सीधी स्टोरी सुनानी है कि हाँ सही बात है, ये जब मैंने लिया था मुझे विश्वास नहीं था, इन्होंने जब बोला तो मैंने एक बार ये प्रोडक्ट लेकर देखा, मेरी गाड़ी 46 की एवरेज दे रही थी, लेकिन ये डालने के बाद आज 60 की एवरेज दे रही। ठीक है, शॉर्ट में बता, टाइम बर्बाद नहीं करना। आपका प्लान हो गया, आप वहां पर इधर उधर की बातें कर रहे हैं, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, आप भाभी कैसी, चाची कैसी है, मासी कैसी है, केमचो काका, केमचो चाचा, आपका सीनियर बाजू में बैठा है, आप इधर उधर के संबंध बना के आधे पौने घंटे घूम के आ रहे हो और फिर प्लान दिखा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। क्लोजिंग पर ही फोकस करना है। पूरा प्लान हो रहा है, उसके बाद में आपको क्लोजिंग पर ही फोकस देना है। फोकस कैसे देना है? आपको सिंपल एक ही बात का ध्यान रखना है कि आज जब हम एक अच्छी चीज लेकर आए हैं, सामने वाला बंदा अगर कैपेबल है तो मुझे इससे पैसा निकलवाना ही है, क्योंकि अगर ये व्यक्ति आएगा, ये प्रोडक्ट मेरी यूज करेगा तो उससे मुझे भी फायदा होगा और इस व्यक्ति को भी फायदा होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस बिजनेस के अंदर आया है, आपने उसको प्लान दिखाया है, तो जैसा लास्ट मीटिंग में मैंने आपको बताया था कि आपने उसका नाम लिखा है तो कुछ सोच के लिखा होगा, और जब सोच के लिखा है तो अब सोचने की क्या बात है, अब उसका क्लोजिंग करो, उसको कॉन्फिडेंस दो, उसको विश्वास दिलाओ कि आपने उसका नाम लिखा है तो क्यों लिखा है। आप इधर उधर की बात करके हाँ ठीक है, जो ही ले जो, विचार ही ले जो करके आप सामने वाले को टाइम मत दो।
हाँ ठीक है, भाभी को पूछ के बताना। तो अगर भाभी डिसीजन लेने वाली है तो फिर इसको क्यों बताया? हाँ तो मैं तुम्हारे भाई ने पूछी ने कह जो, तुम्हारे छोकरा ने पूछी ने कह जो। तो जब इसके घर में इसका छोकरा डिसीजन लेने वाला है तो उसको प्लान हमने क्यों दिखाया? तो ये सब बात आप ध्यान रखें कि अगर डिसीजन कोई भी लेने वाला है, अगर आपने इसको ले लिया तो आप उसको एक ही बात बोलो कि रमेश भाई और रमेश भाई ये प्लान आपको मैंने दिखाया है, तो आप अगर मुझे जानते हो, आपको विश्वास है, एक बार इस प्रोडक्ट को यूज करो। 1000-1200 रुपए ना बर्बाद होने वाले नहीं, खत्म होने वाले नहीं, आपको किसी चीज को जाने वाले, ये मुझे विश्वास है। एक बार आपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, आप गारंटेड हर बार इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, आप अपना business। यहाँ तक समझ में आया? नहीं। अब है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब भी हम पूरा प्लान दिखाते हैं, उसके बाद सामने वाला छटकने की कोशिश करता है। छटकने की कोशिश करता है बोले तो उसको ऐसा लगता है यार कौन करेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं। तो सिंपल सी बात है, इसका जवाब क्या हो सकता है? हमको उसको काउंटर क्वेश्चन करना है कि सर इसमें इंटरेस्ट लेने जैसा क्या नहीं है। आप वैसे भी जाकर पेट्रोल तो भराते ही हो, आप डीजल तो भराते ही हो, मैं आपको क्या प्रोडक्ट दे रहा हूँ शायद आपने ढंग से सुना नहीं। इस प्रोडक्ट को अगर आप अपने माइलेज, आप अपने पेट्रोल और डीजल में मिलाकर डालोगे तो आपका 30 से 40% तक पैसा बचेगा। क्या आपको अपना पैसा बचाने में इंटरेस्ट नहीं? और ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपका 30 से 40% पैसा ना बचे तो आपका जूता मेरा सर। आपका मेरे साथ में रिश्ता कैसा है? जैसा रमेश भाई आपके बहुत अच्छे दोस्त है, आप बोल सकते हैं आप मेरे दोस्त हो, ये प्रोडक्ट का कीमत 2000 रुपए है, पर मैं आपको मेरी लागत कीमत पे 1200 रुपए में दे रहा हूँ। मैं आपसे कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन अगर ये 1200 रुपए में मैं आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ तो दोस्त के देने का कारण ये है कि मेरा तो पैसा बचा है, आपका बचे, और साथ में मिलकर हम हमारे सारे दोस्तों के भी पैसे बचाए, और इसके साथ हम अपने लिए एक नया। तो वो क्या बोल सकता है आपको सामने से? क्योंकि आपने ये जो बात बोल दी कि सर इससे आपके पैसे बच रहे, आज आपने मुझे मना कर दिया, दूसरा जवाब आज आप मुझे मना कर रहे हैं। आज ही आपको अगर 500 रुपए का पेट्रोल भराना है तो आप इंडियन ऑयल में जाएंगे, सब जगह जाएंगे, आप 500 रुपए देंगे, 500 रुपए में 500 रुपए का पेट्रोल आएगा। लेकिन अगर आपने जब 500 रुपए का पेट्रोल भराया है और उसमें अगर 5 लीटर पेट्रोल आता है, उसमें से आपने 5 ml ये डाल दिया, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपकी गाड़ी जो इस समय 1 लीटर में डालने के बाद 50 से ऊपर की एवरेज देगी। आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं, आप ऐसा बोल सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? इसमें क्या नेटवर्क मार्केटिंग है बताइए? आज अगर ये बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ, राइट, तो ये बताने के पीछे का रीजन क्या है कि मुझे 2 पैसे मिल रहे हैं, है ना। और नेटवर्क मार्केटिंग यानी किसी का गला काटने का तो बिजनेस है नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में गलत गलत क्या है आप सामने से पूछो। तो वो बोल सकता है इसमें मेंबर बनाने पड़ते हैं, चेन बनानी पड़ती है, और चेन बनाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं। तो आप बोल सकते हैं कि सर क्या चेन बनाना, आप मुझे बताओ। आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने अपने बेटे को दिया कि बेटा अपने बाइक में डालो, तो आपने चेन बनाई। आप ये काम तो वैसे भी करते हो। आप किसी जगह से पानी पूरी खाते हो और आपको अच्छी लगती है तो आप अपनी बहन को भी खिलाते हो, तो आपने चेन बनाई ना वहां पर, आपने वहां पर भी चेन बनाई। आपको एयरटेल का सिम आप यूज कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से उसका सिग्नल आता है, तो आप अपने घर में 6 लोगों को दिलवाते हो, तो आपने वहां भी चेन बनाई। तो यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आपको अगर बिजनेस नहीं करना है तो मत करो, लेकिन आप प्रोडक्ट यूज करो। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि आपके गले पे बंदूक रख देगा अगर आपने प्रोडक्ट यूज कर दी कि अब आपको चैनल बनानी पड़ेगी। लेकिन मेरा दावा है, एक बार आप मेरा प्रोडक्ट यूज करोगे ना, एक बार आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो आप रिकमेंड करने से बचोगे नहीं, और आपने रिकमेंड किया तो चैनल तो ऑटोमेटिक बनेगी। ये दूसरी कंपनी जैसी नहीं है, यहाँ पर प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है और प्रोडक्ट हमारी कंपनी का बेस्ट है।
तो आप आज तक आपके दिमाग में जो भी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कोई भी किसी भी प्रकार की अगर संदेह है तो आप उसको निकाल दें। जैसे एक और बात आप बोल सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आप क्यों नहीं करना चाहते, रीजन क्या नहीं चलता है इसके लिए? तो आपका काम तो चल ही रहा है ना, आप इस पे डिपेंड थोड़ी हो, आपको इसमें कोई आगे बढ़ने के बारे में थोड़ी बात है। आप पहले प्रोडक्ट यूज करो, अच्छा लगे तो फिर बात में करो। उसके बाद में वो बंदा ऐसा बोल सकता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आगे चलता नहीं है, आप बोल सकते हो अरे चलता नहीं है, आप चलाने के बारे में अभी सोचो ही मत। इस दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग की कितनी कंपनियां आई, एमवे आज तक चल रही है, ओरिफ्लेम आज तक चल रही है, टपरवेयर आज तक चल रही है। आपने इस बिजनेस को उस बिजनेस के तरीके से देखा ही नहीं है, इसलिए आपको बहुत सारी बातें लगती है। लेकिन इस समय मैं आपको आगे कुछ सोचने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, इस समय मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूँ, आप हमारा एक प्रोडक्ट करो, आपको अच्छा लगे तो रिकमेंड करना, नहीं अच्छा लगे तो रिकमेंड मत करना, और अगर अच्छा लगे फिर भी आपको रिकमेंड नहीं करना है तो मत करना, अपने लिए तो इस्तेमाल करना। 100 रुपए का पेट्रोल 70 रुपए में मिलेगा, क्या प्रॉब्लम है? पूरे साल भर के अंदर अगर आपके बहुत सारा 3-4 गाड़ी है, आप लोग घूमने के शौकीन है, पूरे साल भर में अगर आपका 50,000 रुपए 1 लाख रुपए भी पेट्रोल में बचा तो सर पैसा तो पैसा ही है, और आप जानते हैं पैसे की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हैं। दूसरा, मैंने पहले भी ऐसा काम किया है। अब कोई बोलता है मैंने पहले भी ऐसा काम किया है, तो बोल सकते हैं अच्छी बात है सर आपने पहले ऐसा काम किया है, तो इस काम में और उस काम में आपको क्या गलत लगा ये बताइए। उस कंपनी में क्या था और हमारी कंपनी में आपको क्या प्रॉब्लम लग रही है, उससे सवाल पूछो, उससे सवाल पूछो, उससे सवाल पूछो, वापस बोल रहा हूं उससे सवाल पूछो। आप जवाब देने में मत लग जाओ, उससे सवाल पूछोगे तो वो आपको कोई ना कोई ऐसी बात बोलेगा जिस बात से आप उसको जवाब दे। मैंने ऐसा काम किया है, कंपनियां बंद हो जाती है, तो आपने ऐसा बोला कि सर एक चीज मुझे बताइए, आपने मुझे ऐसा बोला कि मुझे माइलेज बूस्टर दो, आपने पैसा दिया, मैंने प्रोडक्ट दे दिया, चलो कल ये कंपनी बंद हो गई, आपके पैसे के सामने प्रोडक्ट आ गया, क्या आपको लॉस हुआ? आपने जब तक इस्तेमाल किया आपकी गाड़ी में एवरेज बढ़ी, आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट कम हुआ, आपकी गाड़ी जो है उसका पावर पिकअप बढ़ा, आपकी गाड़ी का प्रदूषण कम हो रहा है। और एक चीज मुझे बताइए कि पास्ट एक्सपीरियंस आपका जो भी रहा हो, तो जरूरी नहीं हर एक्सपीरियंस पास्ट एक्सपीरियंस जैसे ही होते हैं। दुनिया में हर आदमी को अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस बुरा या अच्छा है। अब फॉर एग्जांपल मैं तो बोल रहा हूँ आपका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और आप एक गंदी कंपनी में जुड़ने गए और उस कंपनी में आपका एक्सपीरियंस बुरा हो गया, तो आप क्या बोलेंगे? तो आपने पहले भी अगर ऐसा काम किया है और उसमें अगर आपको सफलता नहीं मिली है, तो मैं यहाँ पर आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, अगर आपको ये बिजनेस अच्छा लगा है, प्यार से करना चाहिए, बिजनेस को करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब कोई बोल सकता है मेरे पास टाइम ही नहीं। थर्ड पॉइंट, अब एक चीज है कि वो व्यक्ति के पास में अगर टाइम नहीं है और उसके पास पैसा भी नहीं है, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं कि सर टाइम ही नहीं, आप ऐसा बोल रहे हैं। तो आप जो कर रहे हैं मुझे बताइए, उसको आप इतने सालों से कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और आज भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी मुझे ये बताइए कि कल अगर आप उस काम को नहीं करोगे तो आपके पास पैसा होगा? नहीं होगा। लेकिन सर मैं जो काम बता रहा हूँ, इस प्लान को आपने देखा है, एक बार अच्छे 2 या 3 लोग मिल गए, अगर आपने कल उस बिजनेस को नहीं किया तो भी आपके पास में पैसा आएगा आएगा आता रहेगा। तो सर आपके पास टाइम भी होगा, पैसा भी होगा। लेकिन ये जो काम है, इस काम को आप इतने टाइम से कर रहे हैं और इसको करने के बाद भी आज अगर आपके पास आपकी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, आपके पास समय ही नहीं है, तो फिर सर आप ये काम क्यों कर रहे हैं? कोई बहुत पैसे वाला है, वो बोल रहा टाइम नहीं, तो आप क्या बोल सकते हैं? आप एक ही चीज बोल सकते हैं कि सर इसमें टाइम की जरूरत क्या है? आपके पास में ऐसा जब आप ऑफिस में होते हैं ऐसा आधा घंटा 1 घंटा तो होता होगा
जिसके अंदर आप अपने फ्रेंड को फोन लगा के बुला सकते हैं। प्लान तो मैं दिखाऊंगा, बात तो मैं करूंगा, समझाऊंगा तो मैं, ये सब तो मैं करूंगा। आप तो खाली उनको मिलवा तो सकते हो, आप फोन तो कर सकते हो कि भाई 2 मिनट एक बार सुनना, तेरे काम का मतलब का एक बिजनेस है, इतना तो कर सकते हो। सर इतना टाइम तो सबके पास होता है, और इतना टाइम निकाल के मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप जिस जगह पे बैठे हैं ना सर, आप इस बिजनेस में उस बुलंदी तक पहुंच सकते हैं जिसमें आज आप जो बिजनेस में 20 साल से 40 साल से लगे हुए हो, इस बिजनेस में 5 साल के अंदर आप पहुंच सकते हो। तो सर टाइम तो है, लेकिन आप टाइम निकालना नहीं चाहते हैं। वरना अगर देखा जाए तो कभी भी घर में कोई अर्जेंसी होती है तो टाइम निकलता है ना सर। इस बिजनेस को भी आप वो अर्जेंसी समझ के निकालोगे तो आपके पास दिन में ऐसा 1 आध घंटा तो निकलेगा, और बाकी मैं बैठा हूँ, हम मिलकर करेंगे, साथ में करेंगे, हम समझाएंगे। जिस दिन आपको विश्वास आ जाए, जिस दिन आपको लगे कि ये बिजनेस एकदम जबरदस्त चल रहा है, मेरे इस बिजनेस के पैरेलल चल रहा है, उसके बाद आप इस बिजनेस को प्रायोरिटी देना। तब तक आप जो कर रहे हैं वो करते रहना, राइट। उसके बाद ये प्रोडक्ट मेरे काम की नहीं है। किसी ने बोला मेरे काम की प्रोडक्ट नहीं, तो आप बोल सकते हैं सर कैसे काम की नहीं, इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो आपके काम का नहीं। आप अगर हेल्थ के बारे में सोचते हो तो हमारे पास हेल्थ का प्रोडक्ट है। और हेल्थ छोड़ो, आप जब भी घर से बाहर निकलने के बारे में सोचते हो, आप अपना व्हीकल निकालते हो, और व्हीकल निकालते हो तो वो व्हीकल सिर्फ पानी से तो नहीं चलता है, वो पेट्रोल और डीजल से चलता है। और पेट्रोल और डीजल से चलता है तो सर मेरा प्रोडक्ट पेट्रोल और डीजल से माइलेज बचा सकता है। तो प्रोडक्ट कैसे काम करती है? वो बोलता है मेरे पास तो गैस की गाड़ी है, सीएनजी है। तब तब हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं सर सीएनजी गाड़ी को भी एक बार तो चालू करने के लिए पेट्रोल लगता ही है सर, और जब लगता है तो ये प्रोडक्ट काम आता है। और उसके बाद सर कभी आप बाहर निकले और उस समय आपको सीएनजी नहीं मिला, उस समय पेट्रोल नहीं भराना पड़ा, तो सर ये प्रोडक्ट काम आएगा। मजे की बात है सर, हमारे प्रोडक्ट का कोई एक्सपायरी नहीं है। लेकर देखो, घर में छोटा एक्टिवा कोई तो गाड़ी होगा जिसके अंदर आप पेट्रोल भराते होंगे। सर मेरा एक भी प्रोडक्ट, मैं बैट मार के बोल सकता हूँ, मेरी कंपनी में ऐसा एक भी प्रोडक्ट नहीं है जो आपके काम का नहीं है। अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं, आप अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं, हमारी हर प्रोडक्ट काम की है सर। तो आपसे मैं आपसे गारंटी से बोल सकता हूँ कि मेरी एक भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो ऐसी नहीं है जो काम की नहीं है। लेकिन आपको उस दृष्टि से देखना पड़ेगा। क्या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो बार बार बीमार पड़ता है? सर मेरा एक बार डिटॉक्स वाला प्रोडक्ट लेकर देखो, और बैट मार के बोलता हूँ अगर आपने एक बार इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर लिया तो आप थैंक यू बोलेंगे मुझे। तो ये अगर आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया हुआ होगा, आपने ट्रेनिंग ली भी होगी, तो आप ये सब बात बोलेंगे। वरना वो 1 2 3 सवाल करेगा, आप डे हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि अगर आप प्लान शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करें। अगर आप बिजनेस में बड़ा ग्रो करना चाहते हैं तो पहले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। आप जीवन में सच में लगता है कि जेनेक्स में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका सीनियर जहां भी प्लान लेने के लिए जाता है आप उसके साथ जाएं, राइट। जितना जाओगे उतना सीखोगे, जितना ट्रेनिंग लोगे उतना सीखोगे, जितना प्रोडक्ट यूज करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। और ये कॉन्फिडेंस ही एक ऐसी चीज है जो आपको ये जंग जिता देगा। इसके बाद है कोई बोलेगा बाद में करूंगा, ठीक है, अच्छा है, बेस्ट है, बाद में करूंगा। तो हम बोल सकते हैं सर बाद में क्यों? क्योंकि आपको क्लोजिंग आज चाहिए। वो बोले अभी टाइम नहीं है। अरे सर आज भी तो कोई ना कोई, आज आपके पास टाइम नहीं है। एक चीज मुझे बताओ, आप 10 दिन बात करने के बारे में बात करो तो 10 दिन तक पेट्रोल तो भरवाओगे, 10 दिन तक डीजल तो भरवाओगे। तो सर जब 10 दिन तक पेट्रोल डीजल भरवाओगे तो काम भले 10 दिन बाद करना, लेकिन प्रोडक्ट आज से इस्तेमाल करना शुरू करो। बिजनेस भले 20 दिन बाद करना, लेकिन सर 20 दिन हमारे प्रोडक्ट तो इस्तेमाल करो। और प्रोडक्ट की कॉस्ट कोई सर 25-50 लाख रुपए नहीं, प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको तो डीपी प्राइस पे मिल रहा है सर। मुझे जिस प्राइस में मिलता है आपको उस प्राइस पे मिल रहा है सर। इसमें हम कोई प्रॉफिट चला रहे हैं। मैं आप प्रोडक्ट आप आज ले लीजिए, काम भले बाद में कर। आप कोई बोलता है सोच के बताता हूँ, तो आप क्या बोल सकते हैं? सर इसमें सोचने जैसा क्या है? आपके मन में कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन है, आपके दिमाग में कोई किसी प्रकार की चीजें चल रही है, आप मुझसे पूछो।
आपके मन में क्या चल रहा है, पूछो उसको। अब आपने मेरी इस बात सुनकर किसी और से पूछा, अब उस व्यक्ति ने ये प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया है, उसको पता ही नहीं, वो आपको क्या बताएगा। और इंडिया के अंदर तो मुफ्त की सलाह देने वाले बहुत घूम रहे, जिनको लग रहा है कि कांग्रेस आने वाली है, जिनको लग रहा है आप आने वाली है, जिनको लग रहा है कि दुनिया खत्म होने वाली है। तो अगर ऐसे लोगों की बात सुनोगे तो आप कल तो प्रॉपर्टी बेच के सारे यूज कर लोगे, और पता चला दुनिया तो खत्म हो ही नहीं, फिर क्या करेंगे। इसलिए सर ये बिजनेस हमारा है, प्रोडक्ट हमारा है, आपको अच्छा लगा है तो फिर बाद में सर सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आपके मन में कोई डाउट है, आप उनसे पूछो। क्या सवाल है सर? क्या माइलेज बूस्टर के से आपको ऐसा लग रहा है आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी? क्या आपको लग रहा है माइलेज बूस्टर डाल के मैं करोड़पति बन जाऊंगा, आप करोड़पति बन जाएंगे? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि माइलेज बूस्टर एक फेक है, दिखावा है? ऐसा कोई क्वेश्चन? सिंपल सी बात, एक बात याद रखिए, सामने वाला व्यक्ति अगर आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, पहचान वाला है, तो उसको आप बोल सकते हो कि आप मेरे दोस्त हो, 1200 रुपए के लिए मैं आपको मूर्ख नहीं बनाऊंगा। दूसरा, प्रोडक्ट में कुछ दम है तभी आपको बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया इसलिए बोल रहा हूँ। आप चाहें तो मैं ऐसे 100 लोगों से आपको मिलवा सकता हूँ, लेकिन एक बात है सर, खुद मरते हैं तो ही स्वर्ग जाते हैं। आप यूज करें, आप यूज करें, एक बार इस्तेमाल करें, बराबर। इसमें सोचने जैसी कोई बात ही नहीं। इसमें आप सोच के कहाँ तक जाएंगे मुझे बताओ। क्या आप नहीं सोचते कि 100 रुपए का पेट्रोल आपको 70 रुपए में पड़े? और प्रोडक्ट पेटेंटेड है, प्रोडक्ट अच्छा है, ब्रांडेड है, एक कंपनी है, एक रोड छाप कंपनी नहीं है। इसलिए आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं, जितना सोचना था मैं सोच चुका हूँ, सब मैंने देख लिया है। आपको सोचने की जरूरत नहीं, आप चिंता ही मत करो, आप बस अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप यूज कर रहे हैं तो यूज करने के बाद भी आपको लगे कि आपको हमने गलत प्रोडक्ट दिया है, तो कंपनी आपके साथ में है, आपके साथ में खड़ी है, आप जो बोलेंगे वैसा करेंगे। लेकिन इस समय सोचने की जरूरत नहीं है सर, काम करने की जरूरत है, प्रोडक्ट इस्तेमाल। कोई बोलता है फैमिली से पूछ बताओ, अब इस प्रोडक्ट के बारे में फैमिली को क्या पूछना है? तो घर में पार्टी करनी हो, आपको पार्टी करने के लिए आपको क्या मेन्यू डिसाइड करना है, क्या खाना डिसाइड करना है, तो फैमिली को पूछते हैं। सर आपके व्हीकल में पेट्रोल आप भराते हो, डीजल आप भराते हो, उस पेट्रोल डीजल में डलाने वाला एक प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए आपको फैमिली से पूछना पड़ेगा। सर आप कैसी बात कर रहे हो? सर मैं कंपनी को गारंटी पूछो, वारंटी पूछो, आप मुझसे कंपनी के प्रोडक्ट के कंटेंट के बारे में पूछो, आप अपना डिसीजन लेते समय आप मुझसे 10 काउंटर क्वेश्चन पूछो, लेकिन सर आप ये मत बोलो मैं फैमिली से पूछूंगा। आपको इस प्रोडक्ट को नहीं लेना है, आपके मन में कोई डाउट है तो वो पूछो, लेकिन सर आप ये वाली बात मत करो कि परिवार को पूछूंगा। सर ये कोई साबुन नहीं है सर, ये कोई शैम्पू नहीं है, राइट सर? जिसमें आप अपने परिवार को पूछो कि भाई मेरी ड्राई स्किन है, मैं कौन सा है। दूसरा, कुछ लोग ऐसा भी क्वेश्चन पूछेंगे, पहले मेरे 2 से 3 प्लान लो, अगर क्लोजिंग आता है तो मैं करूंगा। आप सामने वाले को बोल सकते हैं कि सर 2 से 3 नहीं, आपके 20 से 30 प्लान लेंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। जिस दिन आप मेरा प्रोडक्ट यूज करेंगे, जिस दिन आप बोलेंगे मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, उस दिन आपके मैं 2 नहीं 20 प्लान लूंगा। लेकिन सर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो मैं एक को भी प्लान नहीं बताऊंगा। कारण, सामने वाला व्यक्ति मुझे पहले एक ही बात बोलेगा, समीर भाई ये ले दो, रमेश भाई ले दो, महेश भाई ले दो। आपने लिया नहीं, आप दूसरों को बता रहे हो सर। तो सर जब तक खुद का बिजनेस नहीं खोलते तब तक लोगों के रिव्यूज लेने के लिए नहीं जाते। आप पहले प्रोडक्ट यूज करें, आपको अच्छा लगे तो फिर बाद में दूसरे को बताएंगे, वरना कोई बात नहीं सर। उसके बाद, ऐसा प्रोडक्ट मैंने पहले भी यूज किया सर, ऐसा प्रोडक्ट आज तक मार्केट में इस प्रकार के प्रोडक्ट आए होंगे, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट अभी तक नहीं आया सर। और आपने इस्तेमाल किया है तो आपने कैसे इस्तेमाल किया, बताओ मुझे। वो प्रोडक्ट क्या था, किस में डालते थे? आप पूछो, 90% झूठ बोल रहा होता है। दूसरा, वो आपका दोस्त है,
या आपका रिश्तेदार है तो आप उसको बोलो कि सर ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, क्या सोच के किया था, एवरेज बढ़ेगा, क्या सोच के किया था, ऐसा होगा, क्या सोच के किया था, पिकअप बढ़ेगा, सोचा था ना। वो प्रोडक्ट किसी पे विश्वास करके लिया था, ये प्रोडक्ट मेरे पे विश्वास करके, वो भी मैंने मेरे एक दोस्त के कहने पे लिया था। वो प्रोडक्ट कहाँ मिल रहा था, किस जगह मिल रहा था, ऐसे ही ले लिया था। एक कंपनी है जेनेक्स, और सारी गाड़ी हो, एमजी हेक्टर की गाड़ी हो, मर्सिडीज बेंच की बात हो, जायलो की बात हो, एक्टिवा की बात हो, कोई भी बाइक्स की बात हो, ऐसे कितने ही प्रोडक्ट के ऊपर आपने यूज किया है। और मैं बेट मार के बोल सकता हूँ आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो। इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद में अगर ये प्रोडक्ट काम की नहीं है, आप मेरे मुंह पे आके मार देना सर, लेकिन आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे पहचान वाले हो, तो मैंने कुछ सोच कर ही आपको बताया। खराब होता तो मैं भी नहीं बताता, क्योंकि आपका और मेरा रिश्ता इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैं कोई ऐसा नहीं कि यहाँ से भागने वाला हूँ, और इस प्रोडक्ट की वैल्यू कोई इतनी भी नहीं है। मैं 1 रुपए का भी मार्जिन नहीं रख रहा हूँ सर इसके अंदर। 2000 रुपए एमआरपी है, मुझे 1200 में पड़ता है, मैं आपको 1200 रुपए में दे रहा हूँ, राइट। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा क्वेश्चन कोई आपसे पूछ सकता है, इससे ज्यादा कुछ बोल सकता है, लेकिन ये सारी बातें एक दिन में आप सीख नहीं सकते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा प्लान्स करने पड़ेंगे, और प्लान के लिए आपके पास में अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए, आपका सीनियर साथ होना चाहिए। और जब भी आपका सीनियर साथ हो, एक बात याद रखिए, वो अगर आपको टाइम दे रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस कॉल को क्लोज करें, और क्लोज करने में आप अपना दम लगा दें। शर्म शंका रखेंगे तो क्लोजिंग नहीं आएगी। आप ये सोचेंगे यार मैंने उसको प्रोडक्ट दे दिया और प्रोडक्ट इसके काम नहीं आया, या इसको एवरेज नहीं दी, तो अरे वो प्रोडक्ट अगर सबको एवरेज दे रहा है तो इसको भी देगा। अगर उसको एवरेज नहीं दे रहा है तो आपके सीनियर के साथ जाकर उससे पूछो वो कर क्या रहा है, वो गलती क्या कर रहा है ना। तो एक बात ध्यान रखे, प्रोडक्ट उसी को बेनिफिट नहीं देता है जो व्यक्ति उस प्रोडक्ट को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करता है। यहां तक समझ में आई आपको बात। जो व्यक्ति प्रोडक्ट को ढंग से इस्तेमाल नहीं करता है, जिस तरीके से बोला गया है उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करता है, अपने मन से चलता है, उसको प्रोडक्ट कभी भी वो रिजल्ट नहीं देता। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस बिजनेस को सीरियसली करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करो। अगर आप भूल चुके हो तो वापस से आओ, पूछो, प्रोडक्ट को यूज करो, अच्छे से यूज करो, बार बार यूज करो। अगर आपको प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं दे रहा है तो आप कंपनी में बात करो, क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप 99% अविश्वास के साथ में मार्केट में जा रहे हैं, या मैं बोल रहा हूं 100% अविश्वास के साथ मार्केट में जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि आप जीत जाओगे? आप कभी नहीं जीत सकते। किसी के विश्वास पे आपका कभी भी जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए प्रोडक्ट खुद यूज करो, खुद यूज करो, खुद यूज करो। जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना आ जाए, आपका आत्मविश्वास ना बढ़ जाए, तब तक आप प्लान ना करें। और एक बार आपका आत्मविश्वास आ गया तो उसके बाद मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, दम लगा कर काम करें, दम लगा कर बात करें, क्योंकि ये पूरा का पूरा बिजनेस, इसके मालिक आप हैं। इसके अंदर आपकी छोटी सी गलती, आपका छोटा सा आत्मविश्वास में कमी, आपके डाउट आपको बहुत बड़ी सफलता से रोक सकता है। क्योंकि इस बिजनेस में आपको 3 से 4 ही अच्छे लोग चाहिए, और वो 3 से 4 लोग आपको 40, 50, 100 लोगों के अंदर से मिलेंगे। इसलिए इस बिजनेस को सुनो, सीखो, समझो, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो और काम करो। बात में यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।